माय लॉर्ड, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं कभी भी सुनीता के सपनों के आड़े नहीं आया। मैंने कभी उसे काम पे जाने से नहीं रोका। उसने जो कुछ किया अपनी खुशी से, अपनी आजादी से किया। लेकिन जब बात डिवोर्स पर आई तो ये सारी परंपराएं, ये पुरानी सोच मुझ पर थोप दी गई। क्यों? क्योंकि माय लॉर्ड, मैं एक मर्द हूं, सिर्फ इसलिए। माय लॉर्ड, क्या आज कोर्ट मेरी मदद नहीं करेगा इस पुरानी सोच को बदलने में? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत अ स्पाउस हैज द राइट टू आस्क फॉर मेंटेनेंस। माय लॉर्ड, द वर्ड इज स्पाउस, नॉट जस्ट अ वाइफ। केस नंबर 440-21 नवीन कुमार वर्सेस सुनीता कुमारी। जज साहिबा। एक मिनट, आपका कोई वकील नहीं है? नहीं है। तो केस क्या आप लड़ेंगे? जी जज साहिबा। केस क्या है इनका? एलिमनी का। एलिमनी? जी मैम। ये कैसा केस है? हस्बैंड को अपने वाइफ से एलिमनी चाहिए? ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? मैडम, अभी तक तो नहीं मिली है। माय लॉर्ड, कोई भी वकील मेरा केस लेना नहीं चाहता। देखिए, अगर आप चाहें तो कोर्ट आपके लिए वकील अरेंज करवा सकते हैं। दिस इज योर राइट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वकील मेरे इस केस को इसके सही अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका दिया जाए अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने का। मिस्टर नवीन कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। एक पत्नी जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही है। एलिमनी का क्लेम तो उनका बनता है, मगर शायद मेरी क्लाइंट मिस्टर नवीन के निकम्मेपन से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने कोई क्लेम किया ही नहीं। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पिटीशन को यहीं खारिज कर दिया जाए। मिस्टर नवीन, काउंसिल सही कह रही है, आपको इस केस से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माय लॉर्ड, बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैं ये पिटीशन फाइल कर पाया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे एक मौका तो मिलना ही चाहिए अपनी बात आपके सामने रखने का, वरना आने वाले कई सालों तक कोई भी हस्बैंड यहां पर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पिटीशन एक्सेप्टेड। बेटे, तू जानता नहीं है तेरा पाला किससे पड़ा है। अरे तेरे जैसों को तो मैं चबा के थूक दूं, तेरी इतनी हिम्मत। तू निकालेगा सुनीता को बाहर? जो करना है कर ले। तू और तेरी बहन दोनों चोर हैं, और तेरे जैसे छोटे मोटे चोरों से मैं नहीं डरता। तेरा इलाज तो बेटा पुलिस करेगी। अबे 1 मिनट में लाइन पे ले आऊंगी। हाय, अनिल को जो मार था, हाय, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। सीधा जेल जाएगा बेटा, तेरी कोई नहीं सुनता। अभी भी टाइम है, संभल जा। नवीन को नहीं छोड़ा मैंने, भिखारी बना के रोड पे ले आई उसको। एक एक पैसे को रोता है आज वो। अरे वो तो मेरे बच्चे का बाप है, फिर तू किस खेत की मूली है? हेलो मिस्टर अनिल। हेलो। सबसे पहले आप कोर्ट को बताइए कि आप मिस सुनीता को कैसे जानते हैं? मैं और सुनीता एक दूसरे को 2019 से जानते हैं। कुछ समय के लिए हम लोग रिलेशनशिप में थे, और अभी पिछले 2 साल से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। मिस्टर अनिल, क्या आपको पता था कि सुनीता शादीशुदा है? जी हाँ। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? सुनीता ने ये बात मुझे लगभग 1.5 महीने के बाद बताई थी कि वो शादीशुदा है। दरअसल वो मुझे खोना नहीं चाहती थी, तो ये बात उसने मुझसे छुपा के रखी। और उन्होंने मुझे बताया था कि उनका पति काफी टॉक्सिक है और आप दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। एक बात बताइए, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए? शुरुआत में सब ठीक था, हम लोग खुश थे, छुप छुप के मिलते थे। फिर जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ तो उसके बाद हम दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि सुनीता मुझ पर अक्सर दबाव डालती थी कि मैं अपना बिजनेस उसके नाम कर दूं। और ये बात मजाक में ही शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो अलग अलग रीजंस देकर मुझे कन्विंस करने लगी। एक समय के बाद मुझे लगने लगा कि जितना पैसा मैं उसके ऊपर खर्च करता था तो मुझे उतना ही प्यार मिलता था, और अगर नहीं करता था तो उसका गुस्सा, उसकी जिल्लत, उसकी लानतें सहता। मिस्टर अनिल, बताइए कोर्ट में वो कौन सा वाकया था जिसकी वजह से आखिर आप दोनों अलग हुए? सुनीता ने
एक दिन मुझसे 30 लाख रुपए मांगे। उसके भाई महेश को उन पैसों की सख्त जरूरत। उस समय तक मेरा भरोसा सुनीता से पूरी तरीके से उठ चुका था और इस बात पर हम लोगों की बहस भी हो गई और मैंने आखिर में कह दिया कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। उसके बाद मुझे महेश का धमकी भरा कॉल आया। उसने बोला कि जो हाल उसने नवीन का किया है वही हाल वो मेरा भी कर देगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर अनिल, बिना किसी सबूत के मेरी क्लाइंट पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस फोन में वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो मिस्टर अनिल ने बहुत समझदारी दिखाते हुए तब रिकॉर्ड की थी जब महेश ने इन्हें फोन किया था। साथ ही इसमें आपको सुनीता की आवाज भी सुनाई देगी और इसमें मौजूद है एफआईआर की वो कॉपी जो मिस्टर अनिल ने महेश के खिलाफ दर्ज की थी हरासमेंट के बेसिस पर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कॉल रिकॉर्डिंग आप सबके सामने सुने।